समझेंगे रॉक्स और मिनरल्स क्या है। हमको रॉक्स क्या है ये समझने से पहले स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझना होगा। हमारा अर्थ आपको पता है राउंड शेप में है, स्फेरिकल एक बॉल जैसा है। उसका हमें जो हिस्सा पता है वह उसकी टॉपमोस्ट लेयर है जहाँ पर हम रहते हैं। यहाँ पर प्लांट, लिविंग, नॉन लिविंग, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, यह सब रहते हैं। तो ये जो हम देखते हैं हमारा अर्थ का जो ऊपर टॉप मोस्ट लेयर है इसको क्रस्ट कहा गया है। क्रस्ट से बाद का जो अंदर का जैसे जैसे डीप इनटू द अर्थ हम पेनिट्रेट करते हैं, बीच का जो हिस्सा है उसको मेंटल कहा गया है और सबसे अंदर का जो पार्ट है उसको कोर बोला गया है। तो अर्थ के स्ट्रक्चर में 3 मेजर पार्ट है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। अब जो क्रस्ट है वो ऊपरी सतह है और जैसे जैसे ऊपरी सतह से हम अंदर की तरफ में जाते हैं टेम्परेचर बहुत हाई होता जाता है और सेंटर ऑफ द अर्थ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये जो कोर वाला पोर्शन जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ पर एक लिक्विड होता है जो मोल्टन फॉर्म में होता है, उसको मैग्मा बोला गया है। और अब इसके लिए हमको एक और कंसेप्ट समझना है, दैट इज वॉल्केनो या ज्वालामुखी। अर्थ के 3 पार्ट हमने समझ लिए, अब हमको समझना है वॉल्केनो। वॉल्केनो को हम ज्वालामुखी बोलते हैं। अर्थ के किसी भी जगह की सरफेस पर अंदर से निकलने वाला लिक्विड जो होता है वह होता है मैग्मा। यह अंदर ही जनरेट होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। तो जो लिक्विड होता है उसे मैग्मा कहते हैं और यह मैग्मा जब कभी प्रेशर से बाहर की तरफ में आकर अर्थ की सरफेस पर आ जाता है तब उसे कहा जाता है लावा। और जब यह बहुत टाइम बाद लॉन्ग ड्यूरेशन में जब यह ठंडा होता है तब जो फॉर्म होता है उसे कहा जाता है रॉक्स। तो जो रॉक्स होता है इसको बनने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है और रॉक्स जो है बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स। सबसे पहले है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो है वह मैग्मा जो बहकर अर्थ की सरफेस पर आया है, जो लावा है उसके ठंडा होने से बनी है। यह 2 टाइप की है, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक मतलब ऐसी रॉक्स जो इमीडिएट ठंडी हो गई है, उससे जो बनने वाली रॉक्स है वो अलग अलग टाइप की होती है। दूसरा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ऐसी रॉक्स जिसको लावा को ठंडा होने में बहुत टाइम लगने के बाद जो रॉक्स तैयार हुई है। तो यहाँ पर बेसिकली इग्नियस रॉक के हम टाइप पढ़ेंगे। प्यूमाइस स्टोन, यह बाथ स्क्रबर के काम में आता है। यह पोरस होता है जैसे हमारा स्पंज होता है, इस टाइप का जालीदार होता है, यह वजन में हल्का होता है। यह इग्नियस रॉक का एक टाइप है। नेक्स्ट वन इज बेसॉल्ट्स। बेसॉल्ट्स जो है यह डेंस होता है, बहुत घना होता है, वजनदार होता है। यह बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में यूज किया जाता है। ऑब्सीडियन इसके कटिंग टूल्स बनते हैं। यह डेंस होता है, अलग अलग कलर में मिलता है और इसके ज्वेलरीज और कटिंग टूल्स बनाने के काम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है वो बहुत मजबूत होता है, हमारे घरों में लगने वाली फर्शियां वगैरह ग्रेनाइट स्टोन का बना होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे सेडिमेंटरी रॉक्स। आप सबने सैंडविच खाया होगा, सैंडविच बनाया होगा। तो हम जब सैंडविच बनाते हैं उसका एक बेस होता है, हम ब्रेड स्लाइस लेते हैं, उसके ऊपर हम बटर लगा सकते हैं, चीज़ लगा सकते हैं, सॉस चटनी लगा सकते हैं, कुकुम्बर स्लाइस, टोमेटो स्लाइस, वेजिटेबल टिकिया। हमारी इच्छा से हम अंदर एक के बाद एक जो भी हमारी इच्छा है वो रखते जाते हैं और फिर या तो उसको रॉ सैंडविच को हम खाते हैं या फिर हम उसको ग्रिल करते हैं। तो हमारा जो सेडिमेंट का कंसेप्ट है वो भी है लेयर बाय लेयर। जो एक के बाद एक लेयर बनी है उस लेयर को सेडिमेंट कहा जाता है। तो अर्थ का जो सरफेस है जैसा आज प्रेजेंट फॉर्म में है वैसा थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले नहीं था। तो जब ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल नहीं डेवलप हुए थे तब
गई, अगेन फिर पानी आया वो कंप्रेस होती गई, तो नीचे अर्थ के अंदर की तरफ से हाई हीट और प्रेशर और ऊपर से कंप्रेस होने के कारण जो बनी है उसको सेडिमेंटरी रॉक्स कहा जाता है। सेडिमेंटरी रॉक्स के टाइप्स अगर हम देखें तो एक है सैंडस्टोन जो है वो हमारे पास में अलग अलग कलर्स में मिलता है और यह काफी मजबूत होता है, तो इसको सीमेंटेड सैंड से बना हुआ ग्रेन भी कहा जाता है। हमारे पास जो दिल्ली में बना हुआ लाल किला है वह सैंडस्टोन से बना हुआ है और वह रेड कलर में है। इसको मैंने यहाँ ड्रॉ करने का कोशिश किया है। इसका जो पत्थर का कलर है वो नेचुरली इसी टाइप का है। नेक्स्ट वन इज शेल भी जो है ये सेडिमेंटरी रॉक का एक टाइप है। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स हीट और प्रेशर और ऊपर से कंप्रेस होते होते एक के बाद एक लेयर बना और शेल बना है। कॉन्ग्लोमेरेट यह भी एक टाइप का सेडिमेंटरी रॉक है। यह भी बहुत हार्ड होता है, स्ट्रेंथ वाला होता है। लाइमस्टोन जो है यह भी एक टाइप का सेडिमेंटरी रॉक है। इसको कभी कभी चूने के पत्थर भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का मीनिंग है मेटा मतलब मीडियम, मॉर्फिक मतलब उसका आकार या रूप। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वह इग्नियस रॉक और सेडिमेंटरी रॉक के ट्रांसफॉर्म होने के कारण बनता है। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं जब ये दोनों टाइप के रॉक ट्रांसफॉर्म होकर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होते हैं। जैसे एंथ्रासाइट्स लाइक अ कोल, जैसे कोयला होता है, यह ब्लैक इन कलर होता है, इसमें स्ट्रेंथ कम होता है। नेक्स्ट मार्बल जो है वो लाइमस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से तैयार होता है। आगरा में जो ताजमहल है वह मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। हमारे यहाँ पर मंदिरों में जो मूर्तियां होती है वो ब्लैक और व्हाइट मार्बल की बनी हुई होती है। क्वार्ट्जाइट भी टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक से बना हुआ है। यह ऐसा होता है जिसको तराशा जा सकता है, मतलब इसको मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए काम में लाया जा सकता है। स्लेट जो है वह शेल रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन है और स्लेट बना है। स्लेट या ब्लैकबोर्ड आपने देखा होगा, जस्ट जो हम लिखने के लिए यूज करते हैं, यह वही पत्थर होता है, अच्छा स्ट्रेंथ होता है और लिख कर उसको रब करके फिर से प्लेन करके लिखा जा सकता है। यह जो नीस है यह जर्मन वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है शाइनिंग वाला मटेरियल। यह जो नीस है यह कॉन्ग्लोमेरेट से बना हुआ है और ग्रेनाइट से बना हुआ होता है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है जो दूसरे रॉक से ट्रांसफॉर्म होने से बना हुआ है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स भी हमको माइंस में से मिलते हैं। माइंस या जो खदानें होती है अर्थ की ऊपर सरफेस को खोद करके ड्रिलिंग करके अंदर से निकाले जाते हैं, उनको मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स प्योर फॉर्म में अर्थ के अंदर नहीं होते, यह ओर्स में मिनरल डिपॉजिट के साथ में ओर्स बने होते हैं, इस ओर्स में से मिलते हैं। ओर्स में से मिनरल डिपॉजिट्स को अलग अलग करने के लिए रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग करने के बाद में मेटेलिक मिनरल्स हमको मिलते हैं। मिनरल्स भी दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो जो मेटेलिक मिनरल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये प्रेशियस मेटल है। कॉपर, जिंक, आयरन जो है वो आयरन हेमेटाइट और में से मिलता है, बॉक्साइट भी उसमें से मिलता है। एल्यूमिनियम, ये सब जो है या तो हमारे यूटेंसिल्स बनते हैं या तो फिर ज्वेलरी बनती है या इसमें से मशीनरी बनाने का काम किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है उसमें दो टाइप के मिनरल हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी बहुत थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद बनते हैं। इसके बनने का जो तरीका होता है, जैसे हमने
सेडिमेंटरी रॉक समझा, वैसे ही एक के बाद एक लेयर बनती गई। प्लांट और एनिमल जो है या तो अर्थक्वेक से या फिर हेवी रेनफॉल से एक के बाद एक लेयर में दबते गए और अंदर से, अर्थ के अंदर से हीट, प्रेशर और कंप्रेशन के थ्रू जो तैयार होता है वो कोल्ड होता है। सेम ऐसा ही समुद्र की लहरों के अंदर की तरफ में अगर जो बनता है तो वहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट तैयार होते हैं। इनको कोल जो है जमीन में से जैसा निकला है उसको एज इट इज यूज किया जा सकता है। पेट्रोलियम जो है वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में जमीन से निकलता है, उसको रिफाइनिंग की प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करने के बाद में बहुत सारे उसके बाय प्रोडक्ट अलग होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और वैक्स, पैराफिन वैक्स, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा गया है क्योंकि यह हमारे कंट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का काम करता है। नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज है हमको उसका कंजर्वेशन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास में लिमिटेड सोर्स के रूप में अवेलेबल है। हम उसको जितना भी यूज कर सकते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉर्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। इसके डिपॉजिट एक बार अगर हमारे पास में खत्म हो गए तो हम इसे लेबोरेटरीज में नहीं बना सकते। अगर हम लेबोरेटरीज में इसको बनाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। जितनी हमारी ज़रूरतें हैं उतना ही हमें उसको यूज़ करना चाहिए। पेट्रोल बचाने के लिए हमें हमारी गाड़ियों को रेगुलर सर्विसिंग करवाते रहनी चाहिए और जहाँ तक ज़रूरत ना हो हमें गाड़ियों का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में रिलीज करता है जिससे पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो आज हमने इस चैप्टर में रॉक्स क्या होती है, कैसे बनती है, कितने टाइप्स की होती है और उनके क्या क्या यूज है, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स समझे और हमने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझा।